पेट्रोल डीजल के घट सकते हैं दाम, 2 रुपए की कटौती का कल हो सकता है ऐलान। पेट्रोल डीजल के दाम में कटौती होने पर मोदी सरकार में छठी बार घटेंगे दाम। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर कटौती का मिला फायदा। दिल्ली सरकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई। आम आदमी पार्टी की याचिका पर होगी बहस। केजरीवाल ने की है विधानसभा भंग कर फिर से चुनाव की मांग। उपराज्यपाल कोर्ट में रखेंगे पक्ष। दिल्ली के मसले पर बोले गृह मंत्री, कहा अगर सरकार बनती नहीं दिखती तो चुनाव ही विकल्प। यदि कोई सरकार नहीं बना पाता है तो चुनाव के अतिरिक्त और कोई दूसरा विकल्प शेष नहीं बचता है। मैं भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में खरीद फरोख्त की इजाजत नहीं दे सकती है और न हमारी सरकार किसी भी सूरत में खरीद फरोख्त की इजाजत देगी। राजनाथ सिंह बोले, संविधान के खिलाफ सरकार नहीं करेगी कोई काम। हमारी सरकार अथवा जहां तक पार्टी का प्रश्न है, पार्टी भी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जो कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए कलंक हो। ऐसा कोई काम किसी भी सूरत में नहीं करेगी। गृह मंत्री ने कहा बीजेपी खरीद फरोख्त के हक में नहीं, ना ही इस तरह की कोशिशों का समर्थन करेगी। आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल ने उठाया सवाल, कहा आज क्यों नहीं, एलजी अगले कुछ दिनों में क्यों करेंगे बातचीत। कुछ दिन में बुलाएंगे फिर निर्णय लेंगे। इसका मतलब तुम बैकडोर से सरकार चलाते रहो बैकडोर से एलजी के थ्रू सरकार चलाते रहो। बीजेपी वाले एलजी के थ्रू पूरी दिल्ली के साथ गंदी राजनीति खेल रही है, दिल्ली के लोगों के साथ बीजेपी। महाराष्ट्र सरकार में अपनी भूमिका को लेकर शिवसेना नेताओं की माथापच्ची। मातोश्री में कल देर रात तक चली बैठक, आज फैसला होने की उम्मीद। शिवसेना नेताओं की एक बैठक अभी मातोश्री में संपन्न हो गई। शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी थे, इस दिशा में जाएगी आने वाले दिनों में। इस पर बहुत गंभीरता से चर्चा हुई। मैं अभी इतना ही कह सकता हूं कि इंतजार की घड़ी जल्दी खत्म हो जाएगी। शिवसेना को बीजेपी सरकार में शामिल होने की उम्मीद। उद्धव की पार्टी को सरकार के लिए आखिरी ऑफर का इंतजार। सरकार में शिवसेना की भूमिका को लेकर उलझी हुई है बात। शिवसेना चाहती है उप मुख्यमंत्री का पद, इस बात पर तैयार नहीं बीजेपी। शिरकत करने के निर्देश दिए। सरकार में गृह मंत्री और वित्त मंत्री पर भी फंसा है पेच। ये दोनों पद भी शिवसेना को देने को नहीं राजी है बीजेपी। सरकार में मंत्रियों की संख्या को लेकर भी साफ नहीं है रुख। मातोश्री पर बैठक के दौरान शिवसेना के कई नेताओं की राय, बीजेपी के सामने ज्यादा झुकने की जरूरत नहीं, सरकार को बाहर से दिया जाए समर्थन। देवेंद्र फडणवीस ने किया उद्धव को फोन, शपथ ग्रहण समारोह में आने का दिया न्योता। राज ठाकरे, शरद पवार और पृथ्वीराज चव्हाण को भी न्योता। महाराष्ट्र सरकार बनाने में बीजेपी चाहती है शिवसेना का साथ। ओम माथुर का बयान, शिवसेना हमारी सहज भागीदार। 15 दिन हमको गवर्नर साहब ने बहुमत साबित करने के लिए दिया है। शिवसेना हमारी नेचुरल अलायंस थी। हमारा अब भी इच्छा है कि शिवसेना हमारे साथ आए। अब ये निर्णय शिवसेना को करना है, वो आए या नहीं आए। शिवसेना की भूमिका पर बीजेपी की ओर से भी सस्पेंस बरकरार। ओम माथुर ने कहा फिलहाल नहीं हुई कोई बात। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी काले धन वालों की लिस्ट में 627 लोगों के नाम। सुप्रीम कोर्ट ने 30 नवंबर तक एसआईटी से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। सीबीआई और ईडी से नामों को साझा करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने बंद लिफाफा एसआईटी को सौंपा। मार्च 2015 तक जांच पूरी करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश, एसआईटी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के अलावा कोई ना खोले बंद लिफाफा। सुप्रीम कोर्ट 3 दिसंबर को करेगी मामले की अगली सुनवाई। एसआईटी पर जताया पूरा भरोसा।
आज दिल्ली में रेवेन्यू सेक्रेटरी शशिकांत दास की अध्यक्षता में आयकर विभाग के कमिश्नरों की बैठक, काले धन के मुद्दे पर भी चर्चा की उम्मीद। वित्त मंत्री ने इशारों में सीएजी पर साधा निशाना, कहा सीएजी जैसी संस्थाएं और ऑडिटर सनसनी फैलाने की बजाय जिम्मेदारी से करें काम। सीएजी के कार्यक्रम में बोले अरुण जेटली, ऑडिटरों को बातें बढ़ा चढ़ा कर नहीं करनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में एफडीआई बढ़ाने पर कैबिनेट का अहम फैसला, नियम कानूनों को बनाया जाएगा आसान ताकि सस्ते आवास का सपना हो साकार। गेहूं के समर्थन मूल्य में 50 रुपए का इजाफा। भोपाल में आज से बीजेपी का 2 दिनों का संकल्प सम्मेलन, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता रहेंगे मौजूद। करीब 25,000 कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। जोधपुर पहुंचे राज्यसभा सांसद अमर सिंह ने मोदी लहर को किया खारिज, कहा मैदान खाली मिला तो गोल पर गोल दागे जा रहे हैं मोदी। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में बीजेपी नेता की हत्या के बाद आज दौरे पर बीजेपी की टीम, मुख्तार अब्बास नकवी, कीर्ति आजाद और उदित राज लेंगे जायजा। प्रशासन ने बीरभूम आने वाले नेताओं पर लगा रखी है रोक। गंगा को प्रदूषित कर रहे 17 उद्योगों पर कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सख्त, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को ट्रांसफर किया केस। लापरवाही बरतने पर केंद्रीय और राज्य पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को फटकार। मुंबई में अभिनेत्री सना खान बॉयफ्रेंड इस्माइल खान के साथ गिरफ्तार, कुछ ही देर बाद मिली जमानत। महिला ने लगाया है यौन शोषण और धमकी देने का आरोप। इस्माइल पर निर्देशक पर हमले का भी इल्जाम। यूपी के गोरखपुर में एक शख्स ने की पूरे परिवार के साथ सुसाइड की कोशिश। आपसी झगड़े के बाद 4 बेटियों और पत्नी को दिया जहर। सभी पीड़ित गोरखपुर अस्पताल में भर्ती। गाजियाबाद में शेल्टर होम से 20 से ज्यादा बच्चे संदिग्ध हालात में लापता। ऑपरेशन स्माइल के दौरान बरामद हुए सभी बच्चे। बच्चों के गायब होने की खबर से मचा हड़कंप। यूपी के गोंडा में समाजवादी पार्टी की पूर्व विधायक गीता सिंह पर दलितों का घर तोड़ने का आरोप। पुलिस ने दर्ज किया केस। एसडीएम करेंगे पूरे मामले की जांच। रेलवे टिकट की कालाबाजारी करने वाला बुकिंग क्लर्क 60 से ज्यादा टिकटों के साथ गिरफ्तार। गुड़गांव से रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और रेलवे की क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को मिली कामयाबी। देश के कई शहरों में छठ के मौके पर घाटों पर उमड़ी भीड़। व्रत करने वालों ने उगते सूर्य को दिया अर्घ। महापर्व के चौथे दिन आज उगते सूरज को अर्घ के साथ ही संपन्न हुआ छठ। सभी शहरों में श्रद्धालुओं ने किया पूजा पाठ। दिल्ली से लेकर बिहार तक घाटों के किनारे दिखा श्रद्धा और भक्ति का सैलाब। बड़ी संख्या में उमड़ी भीड़। पटना में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने भी मनाया छठ। कल शाम को पूरे परिवार संग की सूर्य की आराधना। मुंबई में भी कई जगहों पर दिखी छठ की रौनक। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने अपने परिवार संग किया पूजा पाठ। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष होंगे अमीन पठान। राज्य बीजेपी अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष के पद से दिया इस्तीफा। आज मुंबई में श्रीलंका और इंडिया ए के बीच खेला जाएगा प्रैक्टिस मैच। 2 नवंबर से शुरू हो रही है श्रीलंका और भारत के बीच 5 मैच की वनडे सीरीज। टीम इंडिया की बॉलिंग कोच जो डाउस ने बीसीसीआई से नाता तोड़ा। बोर्ड के एनसीए ज्वाइन करने का ऑफर ठुकराया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज का आज से दूसरा और आखिरी मुकाबला। अबू धाबी में सीरीज जीत के इरादे से उतरेगी पाकिस्तानी टीम। पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को मात देकर पाकिस्तान ने सीरीज में बनाई है 1-0 की बढ़त। 1994 से पाकिस्तान ने नहीं जीता ऑस्ट्रेलिया से कोई टेस्ट सीरीज।